मनीष कश्यप अब औपचारिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। जो खबर आई कि मनीष कश्यप भविष्य में चुनाव भी लड़ेंगे, कल तस्वीरें सामने आ गई जब मनीष कश्यप अपनी मां को लेकर भाजपा दिल्ली कार्यालय पहुंचे। मनोज तिवारी की उपस्थिति में उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराया गया। सवाल उठता है कि इसके पीछे दिमाग किसका है? बीजेपी के किस रणनीतिकार ने मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन कराया और ज्वाइन कराने के पीछे का मकसद क्या है? क्या बीजेपी को मनीष कश्यप से कोई नुकसान था या बीजेपी को मनीष कश्यप ज्वाइन कराने से कोई फायदा होगा? दोनों पक्ष है और दोनों पक्ष पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप समझिए, पश्चिम चंपारण लोकसभा, बेतिया लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है, वहां से संजय जायसवाल इस बार चुनावी रण में है। 2009, 2014 और 2019 का चुनाव वो जीत चुके हैं। इस बार भारी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है और उनके खिलाफ कांग्रेस ने मदन मोहन तिवारी को खड़ा किया। मदन मोहन तिवारी जो बेतिया सदर से 2015 में विधायक रह चुके हैं, 2005 में वो मुखिया बने, 2010 में वो ब्लॉक प्रमुख बने और 2015 में विधायक बने और इस बार पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जमीनी नेता हैं, ब्राह्मण चेहरा है, युवा हैं। ऐसे में संजय जायसवाल को ये डर सता रहा है कि कहीं बाजी उल्टा ना पड़ जाए, कहीं कांग्रेस पश्चिम चंपारण का मैदान मार ना ले जाए। अब देखिए, इस बीच लगातार खबर चल रहा था कि मनीष कश्यप जो हैं वो बेतिया से चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया गया, दूध से उनका स्नान भी कराया गया, वो तस्वीर भी सामने आई। अब संजय जायसवाल को इस बात का, और बीजेपी के जो इंटरनल सोर्स हैं, जो सूत्र हैं, वो भी इस बात को मान रहे थे। हमसे भी चर्चा हुई थी इस बात को लेकर कि संजय जायसवाल का हाल खराब है बेतिया में। अगर वहाँ पर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ गए तो ये मानकर चलना होगा कि संजय जायसवाल के हाथ से बेतिया निकल सकता है। तो ये नुकसान का पक्ष है जो हम आपको बताएं। दूसरा बात, अब मनोज तिवारी पर आते हैं। मनोज तिवारी ने क्यों मनीष कश्यप को ज्वाइन करा? आपको याद होगा जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकल कर आए थे, जब उन पर एनएसए लगा था, तमिलनाडु वाला मामला प्रकरण आपको याद ही होगा। उसके पहले अयांश वाला मामला, काफ़ी विवादित छवि है मनीष कश्यप, इतने विवादित कि कोई पार्टी उनको जल्दी छुए ना, लेकिन बीजेपी उनको गोदी में बैठाई है लेकर। अब इसका एक और कारण समझिए, कन्हैया कुमार। इस बार कन्हैया कुमार जो पहले कॉमरेड थे, जेएनयू के अध्यक्ष रहे, फिर कांग्रेस ज्वाइन किए, अब राहुल गांधी का हाथ मजबूत कर रहे हैं, वो इस बार मनोज तिवारी के खिलाफ दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसका गुणागणित क्या होगा? मनोज तिवारी को भी डर है, मनोज तिवारी भी 2 टर्म से एमपी हैं, काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। ऐसे में एक युवा बेगूसराय का भूमिहार अगर उनके खिलाफ ताल ठोकता है और वो भी बिहार से होकर, तो उनकी बिहार के जो चांसेज हैं वो बढ़ सकते हैं। ये बात मनोज तिवारी को भी पता है। तो मनोज तिवारी खुद के फायदे के लिए मनीष कश्यप अब कन्हैया कुमार को जवाब देंगे। जितने तार्किक तरीके से कन्हैया कुमार पक्षों को रखते हैं, बातों को रखते हैं, बीजेपी के कई नेता उनके सामने निरुत्तर हो जाते हैं। उन्हीं की जाति से आने वाले और उन्हीं के समकक्ष बोलने वाले मनीष कश्यप उनको अब ग्राउंड पर जवाब देंगे। ये एक कारण है। दूसरा कारण हमने आपको बताया बेतिया लोकसभा का, पश्चिमी चंपारण लोकसभा का। संजय जायसवाल को बड़ा नुकसान हो रहा था। अब देखिए, इसको लेकर सोशल मीडिया पे कई तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। हमारे मित्र सूची में और हमें जो फॉलो करने वाले लोग हैं, मैं अपने प्रोफाइल के एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, उदाहरण से समझा रहा हूँ आपको, वैसे लोग जो कट्टर हार्डकोर मनीष कश्यप के समर्थक थे, वो भी अब मनीष कश्यप के खिलाफ लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप कहते थे कि मेरा ज़मीर नहीं बिकेगा, मुझे कोई खरीद नहीं सकता, तो बीजेपी से क्या डील हुई? देखिए, इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन दो तरफा फायदा बीजेपी को हुआ। पहला, संजय जायसवाल का नुकसान से संजय जायसवाल बच गए। अब तो तय है कि बेतिया से मनीष कश्यप लड़ेंगे नहीं। और दूसरी तरफ चुनाव प्रचार में दिल्ली में मनीष कश्यप का इस्तेमाल मनोज तिवारी जरूर करेंगे और यही कारण है कि मनीष कश्यप को आज एक साथ लिया गया। वो मनीष कश्यप जिन पर एनएसए तक लगा, देशद्रोही तक का तमगा जिनके ऊपर लग गया, आज बीजेपी उन्हें सिराखों पर बैठा रही है, साथ में चुनाव प्रचार करवाएगी, स्टार प्रचारक तक वो बनने जा रहे हैं, इसकी भी खबर है। तो बीजेपी का क्या गुणागणित और कितना ये काम आता है, ये भी गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि मनीष कश्यप कोई बड़े नेता तो है नहीं। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, यूट्यूब पर क्रांति करके, यूट्यूब पर सुधार करके, यूट्यूब पर ही बिहार को बदल कर वो आज इस छवि में आए हैं कि बीजेपी भी उनको साथ ले रही है। क्योंकि उनका फैन फॉलोइंग बड़ा है, मजदूर गरीब किसान वर्ग में उनका अच्छा पैठ माना जाता है। वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं वो इस चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर तो ये ज़रूर दिखता है। क्या होगा, कैसे होगा, ये बीजेपी के रणनीतिकार सोचें, लेकिन चुनाव परिणाम के दिन ये क्लियर हो जाएगा कि मनीष कश्यप का भाजपा ज्वाइन करना कितना फल दिया बीजेपी को। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।